जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडीज़ में व्यस्त होंगे। होना भी चाहिए, इस समय लास्ट मोमेंट चल रहा है। और इसी श्रृंखला में आपका जो 10 अप्रैल को टेस्ट हुआ था, टॉपिक वाइज टेस्ट 13 था, तो उसी के जूलॉजी पार्ट के डिस्कशन के लिए हम लोग आमने सामने हैं। तो आइए आप लोगों का शुरू करता हूं डिस्कशन। और आपको ये भी बता दूं कि जो भी क्वेश्चन अभी लास्ट मोमेंट में आपके गलत हो जा रहे हैं, उनकी एनालिसिस आप लोग ज़रूर किया करिए। आप देखा करिए कि उन क्वेश्चन का सही आंसर क्या दिया गया है, क्यों होगा, और बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आपके डिस्कशन को। और यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136। आइए देखते हैं, दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व ऑन हार्ट इज। आप जानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि हार्ट रेट को बढ़ाती हैं और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो सही आंसर, पहले दूसरे और तीसरे ऑप्शन में तो डिक्रीज करने की बात हो रही है, तो हम आगे देखेंगे ही नहीं। यहाँ लास्ट ऑप्शन में है, देखिए, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जी हाँ, बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा आपके लिए। चलिए इसके बाद में आप देखते हैं 137 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ADH प्रिवेंट्स कन्वर्जन एंजियोटेंसिन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन। जी हाँ, एंजियोटेंसिनोजिन को ब्लड में एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करवाता है, एक ऑप्शन ये है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन फैसिलिटेट वाटर एंड NaCl रीएब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही ऑप्शन है, यहाँ पर आपको मिल रहा है कि एल्डोस्टेरॉन हार्मोन वाटर और साल्ट के रीएब्जॉर्प्शन को DCT में क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, तो देन यहाँ पर आप देखेंगे कि 138 की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स A to D and select the option which includes all the correct ones only। जी हाँ, देखते हैं, पहले तो आप देखेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज फाउंड इन मेडुला which is mainly responsible for regulation for respiration। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहीं पर हम देखेंगे कि ये सही है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूरल सिग्नल ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंक्रीजेज द पीरियड ऑफ इंस्पायरेशन। ये पीरियड ऑफ इंस्पायरेशन को डिक्रीज करता है, शॉर्टेन करता है, तो ये हो जाएगा बच्चों रॉन्ग। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कीमोरिसेप्टर्स आर फाउंड इन aortic arc and carotid artery and they can recognize the change in concentration of carbon dioxide and hydrogen ions। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। और इसके बाद में आप देखिए ऑक्सीजन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, ये गलत है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया आपका रॉन्ग। आपके पास स्टेटमेंट में जो पूछा है करेक्ट वंस पूछा है, ठीक है ना, तो करेक्ट वंस हो गए आपके कौन, A एंड C। देखते हैं यहाँ पर A एंड C कहाँ मिलता है हमको, यहाँ थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है और आपका आंसर हो जाएगा ये आराम से थर्ड। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, 139 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 139 में कॉलम को मैच करवाना है, तो देखते हैं कार्डियक अरेस्ट, हार्ट स्टॉप कर देता है बीटिंग को, तो इसका आप देखेंगे फोर्थ हो जाएगा। और फिर इसके बाद में हार्ट फेलियर, हार्ट इम्प्रॉपर वर्क कर पाता है, कम वर्क कर पाता है, तो आप देखेंगे इसका फर्स्ट हो जाएगा, हार्ट नॉट पंप ब्लड इफेक्टिवली, फर्स्ट हो गया। फिर इसके बाद में हार्ट अटैक, जिसमें कि हार्ट मसल सडनली डैमेज होने लगती हैं, तो सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर। एंड एंजाइना, जो कि हार्ट पेन को कहते हैं या चेस्ट पेन को कहते हैं, तो एक्यूट चेस्ट पेन यहाँ हो जाएगा थर्ड। तो आपके पास जो सही ऑप्शन मिल रहा है ना 4 1 2 3 का, तो आइए देखते हैं कि 4 1 2 3 आपको मिल रहा है यहाँ थर्ड ऑप्शन में, तो आपका ये हो जाएगा 4 1 2 3। और इसके बाद में आप देखेंगे कि नेक्स्ट 140 नंबर की बात करेंगे हम लोग, तो 140 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आइए देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे
कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करने की बात हो रही तो अंडरलाइन कर लेंगे, इससे हमारा टाइम बचता है, इससे हम बाद में देख पाएंगे, सोच पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे कि करेक्ट पूछा गया था या इनकरेक्ट पूछा गया था। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ये हम भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रह जाता कि करेक्ट की बात की गई है कि इनकरेक्ट की, तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, हेनलेज लूप प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसके बाद में आप देखेंगे, कलेक्टिंग डक्ट प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय द सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड सोडियम आयंस। जी हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करता है बट सोडियम आयन को सिक्रीट नहीं करता, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। फिर इसके बाद में आप देखेंगे, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन पीसीटी। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में होता है बच्चों, पीसीटी में नहीं होता, तो यहां पर आप देखेंगे ये भी हो जाएगा रॉन्ग। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by collecting duct। तो ये भी अगर आपको देखा जाए तो यहां पर ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो सही स्टेटमेंट, नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय कलेक्टिंग डक्ट, ये तो सही नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर आ जाएगा बच्चों, और इसका सही और सुटेबल आंसर आप देखेंगे। अब हमें कैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसके सही स्टेटमेंट के लिए, इसके सही आंसर के लिए हमें देखना पड़ेगा जिसमें सबसे कम गलत हो। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर, फिर से एक बार देख लेते हैं। हेनले लूप मेंटेन कर रहा है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट प्ले अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक सोडियम आयन तो नहीं होगा। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na एंड वाटर टेक्स प्लेस इन पीसीटी, पीसीटी नहीं होगा बच्चों, बल्कि डीसीटी यहाँ पर होना चाहिए। तो ये दोनों तो गलत ही हो गए, तो ए एंड डी यहाँ पर हम कर सकते हैं। वैसे इसमें भी डी ऑप्शन गलत जा रहा है, तो सबसे कम गलत है, तो इस बेसिस पर हम लोग इसको यहाँ पर ये कर पाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं 141 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बी क्लियर दिख रहा है, मैंडिबल है, तो पहले हम देखते हैं कि क्या बी की बेसिस पर आपका आंसर सही हो सकता है क्या। तो क्या देखते हैं कि किसी में यहाँ पर ए बी सी डी को अगर हम बात करें, यहाँ पर ए मान लें इसको, ए बी सी एंड डी, इस तरह से मान के चलते हैं, तो यहाँ पर सही सीक्वेंस हमको मिल जाएगा। तो क्या देखते हैं, मैंडिबल इसमें किसी में दिया है, फर्स्ट वाले में दिया है, बिल्कुल सही है। हाइपोफेरिंग्स है, मैंडिबल है, लैब्रम है एंड मैक्सिली है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 141 में। चलिए इसके बाद में आप देखते हैं 142 की बात करते हैं, फाइंड आउट करेक्ट मैचिंग। तो करेक्ट मैचिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की बात किया हुआ है ना, तो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में यहाँ पर आप देखेंगे बोमेंस कैप्सूल है और उधर है ऑस्मोलैरिटी। तो बोमेंस कैप्सूल की जो ऑस्मोलैरिटी होती है बेटा, वो होती है 300 मिली ऑस्मोल। बिल्कुल करेक्ट मैच तो यहीं पर फर्स्ट नंबर पर आपको मिल जाएगा, जबकि बाकी सभी में क्या है, इनकरेक्ट है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप देखें पीसीटी में भी 300 होता है, यहाँ पर 600 दिया हुआ है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी होती है, यहाँ कम ऑस्मोलैरिटी दिया हुआ है। और डीसीटी में आप देखेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हाइपो ऑस्मोटिक होता है, यहाँ हाइपर ऑस्मोटिक के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 143 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं कि क्या कहानी होगी। इसमें आप देखेंगे ECG depicts the depolarization and repolarization processes during the cardiac cycle.
in the ECG of a normal healthy individual, which one of the following event is not represented by a specific wave? जी हाँ, आप देखेंगे यहाँ पर एक्चुअल में पूछा गया कि किस इवेंट के लिए एक स्पेसिफिक वेव डिजाइंड नहीं होती, ठीक है ना, या डेडिकेटेड नहीं होती है ईसीजी में। तो आप देखिए डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के लिए पी वेव होती है, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया के लिए कोई भी स्पेसिफिक वेव अलग से नहीं होती। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। जबकि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, ठीक है ना, वो भी डिटेक्ट करने के लिए आप देखेंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, और रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को डिटेक्ट करने के लिए भी टी वेव पाया जाता है। तो यहाँ पर सेकेंड आंसर करेंगे हम लोग। 144 की बात करेंगे बच्चों। मैच द टर्म्स गिवन अंडर कॉलम ए विद दैट फंक्शन गिवन अंडर कॉलम बी एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। जी हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या करता है, टू ड्रेन बैक द टिश्यू फ्लूइड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसको तो मैच करवाएंगे हम थर्ड से। जी हाँ, पल्मोनरी वेन की बात करेंगे तो कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस, फर्स्ट से इसको मैच करवा देंगे। और थ्रोम्बोसाइट ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड फोर्थ से मैच करवाएंगे। एंड लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे तो इम्यून रिस्पांस में काम करता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। आइए देखते हैं 3142 का कॉम्बिनेशन हमको कहाँ पर मिलता है। तो 3142 का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ सेकेंड आंसर में मिल रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। देन क्रॉस आर्म ऑफ मायोसिन इज मेड अप ऑफ। जी हाँ, आप देखेंगे क्रॉस आर्म जो होता है मायोसिन का 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है बच्चों, और वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक तो है मायोसिन का हेड और दूसरा है शॉर्ट आर्म। तो आप देखेंगे इसमें हेड ऑफ मायोसिन एंड टेल गलत है, हेड ऑफ मायोसिन एंड शॉर्ट आर्म यहाँ थर्ड ऑप्शन पर आपको मिल जा रहा है, और थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पर आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 146 की बात करते हैं। तो 146 में यहाँ पर आप देखेंगे चूज द राइट ऑप्शन इन द गिवन डायग्राम विच शोज करेक्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर ए एंड बी, सी एंड डी। तो आप देखेंगे यहाँ ए बी सी डी का करेक्ट जो ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा बच्चों, इसमें देखना होगा कि जैसे देखिए सबसे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है ये, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे सी की बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर दिखाई दे रहा है हमको। तो जरा देखिए कि सी में न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पर है, 2 में है, फर्स्ट में एंड सेकेंड में। फिर इसके बाद में आप देखिए इसकी बात करेंगे तो देखिए ये ए रिसेप्टर दिख रहा है, तो यहां पर रिसेप्टर दिख रहा है, तो सिंपली सेकेंड वाला होने के चांसेस हमें अधिक लग रहे हैं। बाकी को भी मैच कर लेते हैं, तो बाकी को मैच करेंगे तो देखिए ए है रिसेप्टर, और बी की बात करेंगे तो सिनेप्टिक वेसिकल है, और फिर इसके बाद में आप देखेंगे सी की बात करेंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएगा, और डी की बात अगर हम लोग करते हैं तो डी में आप देखेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो जाएगा। तो ये सेकेंड आंसर हमारा सही बैठ रहा है यहाँ पर, तो सेकेंड ऑप्शन को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। वैसे भी एनसीईआरटी के डायग्राम से है, तो आप चाहें तो एक बार आप मैच कर लीजिएगा, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 147 की बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है ना, और यहाँ पर देखना होगा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड कितने स्टेटमेंट इसमें सही हैं, तो देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के समय लेंथ ऑफ आई बैंड इज डिक्रीज्ड, तो बिल्कुल सही है, ये सही है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे ए बैंड रिमेन कांस्टेंट, ये भी सही है। फिर मायोसिन हेड आर अटैच्ड with open active site of actin filament to form cross bridge, बिल्कुल ये भी सही है। और लेंथ ऑफ सार्कोमियर इज डिक्रीज्ड, बिल्कुल ये भी सही है। तो सार्कोमियर की लेंथ, अब देखिए चारों स्टेटमेंट सही है, तो हमें 4 ऑप्शन मिल रहा है यहाँ थर्ड पोजीशन पर, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 148 की बात करते हैं बच्चों। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज सुटेबल ऑप्शन, ठीक है ना। इन स्टेटमेंट को रीड करके सुटेबल ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं। यहां पर आप देखेंगे मेडुलेटेड न्यूरॉन आर फाउंड इन
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही है, ये सही है। फिर यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज विद वन डेंड्रॉन, ध्यान दीजिए, वन डेंड्रॉन के साथ नहीं पाए जाएंगे, वन एक्सॉन के साथ पाए जाते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, तो ये गलत हो जाएगा। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल ऑल ऑफ विच स्टिमुलेटेड बाय सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ध्यान दो, एक्साइटेबल तो है लेकिन सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से ये स्टिमुलेट नहीं हो पाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। द एक्सोलेमा इज इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म, बिल्कुल ये सही बात है। यहां पर आप देखेंगे निसल्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन, एक्सॉन में निसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि सही क्या है, ए और डी सही है, तो आप देखेंगे कि यहां पर, और गलत क्या है भाई, बी सी ई गलत है, तो हमें सही ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर बी सी ई रॉन्ग बट ए एंड डी आर करेक्ट, तो थर्ड पोजीशन पर हमें सही यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, इसी को हमें सेलेक्ट करना है। आइए देखते हैं 149 की बात करेंगे, कॉलम मैचिंग की बात की गई है, तो आप देखिए क्लेविकल एंड स्कैपुला, क्लेविकल यहाँ है, स्कैपुला यहाँ पर है, तो क्लेविकल एंड स्कैपुला की बात करेंगे तो ये पेक्टोरल गर्डल से मैच करेगा, सेकेंड पोजीशन आएगी यहाँ पर। ह्यूमेरस एंड अल्ना, ह्यूमेरस यहाँ है और अल्ना यहाँ पर है, ठीक है ना, तो इस साइड में लिटिल फिंगर की साइड में यहाँ पर अल्ना पाई जाती है, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा फोर लिम्ब से मैच करेगा फोर्थ पोजीशन पर। कॉक्सल बोन की बात करेंगे तो हिप बोन को कहते हैं, एंड यहाँ पर आप देखेंगे इलियम स्टियम प्यूबिस, ये थर्ड से मैच करेगा, एंड यहाँ पर आप देखेंगे एसिटाबुलम कैविटी, ठीक है ना, तो एस्टाबुलम कैविटी जो बात होगी वो आप देखेंगे पेल्विक गर्डल 1 से मैच कर जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो देखते हैं 2 4 3 1, ये ऑप्शन कहीं है क्या, तो आप देखेंगे 2 4 3 1 यहाँ सेकेंड पर है, तो इससे हम लोग इसको मैच करवा लेंगे, मैच कर जाएगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस सीन व्हेन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस तब होती है बच्चों जब मदर RH नेगेटिव होती है और उसका जो एम्ब्रियो होता है वो RH पॉजिटिव ब्लड वाला हो जाता है, तो RH पॉजिटिव मदर गलत हो जाएगा, RH नेगेटिव मदर हैव RH पॉजिटिव फीटस, ठीक है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन है तो सही, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर यहाँ पर दे दिया तो ये नहीं होगा। तो आप देखेंगे RH पॉजिटिव मदर, फिर गलत हो गया, RH नेगेटिव मदर हैव RH पॉजिटिव फीटस सेकेंड प्रेगनेंसी, यस, यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ये सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप देखिए अब 151 की बात करेंगे तो असर्शन एंड रीजन की बात करेंगे। हाइपोथैलेमस लाइज अबव द थैलेमस, तो देखिए थैलेमस के ऊपर हाइपोथैलेमस नहीं होगा बल्कि बिलो होगा, यहाँ अबव की जगह पर बिलो होता तो बात सही होती, तो ये तो हो जाएगा असर्शन आपका बेटा गलत, और असर्शन अगर गलत होता है तो रीजन सही भी है, रीजन गलत भी है या सही भी है, आंसर आपका 4 हो जाता है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग, हालांकि जो रीजन है थैलेमस कंटेन नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये सही है, लेकिन कोई भी ऑप्शन सुटेबल नहीं होने के कारण यहां पर इसका आंसर हम 4 लेंगे, सिर्फ इस बेसिस पर 4 लेना होगा क्योंकि असर्शन जो है वो रॉन्ग है, असर्शन रॉन्ग हो गया तो रीजन तो आपका फोर्थ ऑप्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा मैच कर जाती है, तब तक जब तक कि कोई इनएप्रोप्रिएट ऑप्शन ना हो तो, ठीक है। आइए देखते हैं यहां पर टर्मिनल माउथ इज फाउंड इन, टर्मिनल माउथ का पाया जाना ऑस्टिक थीस का कैरेक्टर है, मीन्स बोनी फिशेस का, तो देखते हैं बोनी फिशेस यहाँ पर कतला है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका कतला, बल्कि बाकी तीनों कैसी हैं, कार्टिलेज फिशेज हैं जिनमें वेंट्रल माउथ पाया जाता है। कॉम जेलीज इज एसोसिएटेड विद, तो कॉम जेली की बात करेंगे तो यह टीनोफोरंस को कहते हैं, तो टीनोफोरंस का एग्जाम्पल यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर प्लेरोब्रैकिया है, तो ये हो जाएगा आपका। आइए देखते हैं नेक्स्ट
फॉलोइंग फीचर बिलोंग टू विच क्लास? बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट। जैसे ही यहां पर ये सब चीज आया ना, स्क्यूट भी साथ में आ गया ना, अब जान लीजिए कि रेप्टिलिया की बात हो रही है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, सही है। पोइकिलोथर्मिक एनिमल होता है, मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, ठीक है ना, तो ये भी सही है। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड, ये भी सही है। तो आप देखते हैं सही आंसर हो जाएगा आपका रेप्टिलिया, जो कि फर्स्ट पोजीशन पर है। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट 155 की बात करते हैं। एक सैलामेंडर है एम्फीबियन, और दूसरा यहाँ पर देखिए कैमिलियन है, जो कि रेप्टिलिया को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि डिफरेंस की बात पूछा है, तो ए हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है ना, तो उसमें भी 3 है, 4 नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा ये। ए हैज 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स, गलत है। ए हैज मॉइस्ट स्किन वाइल बी हैज ड्राई स्किन, बिल्कुल ये सही आंसर है। और यहां पर आप देखेंगे कि फोर्थ ऑप्शन भी गलत दिया है, तो थर्ड ऑप्शन यहां पर सही दिया है। थर्ड ऑप्शन आपने किया भी होगा, आपके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। स्टेटमेंट को रीड करके सही आंसर को सिलेक्ट करना है। तो जब करेक्ट आंसर की बात किया है तो करेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेते हैं, हमें बाद में हेल्प होती है। तो देखेंगे स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है पेक्टोरल गर्डल आर्टिकुलेट्स विद स्टर्नम थ्रू क्लेविकल। ध्यान देना, कहा जा रहा है कि पेक्टोरल गर्डल आर्टिकुलेट करता है किसको, स्टर्नम को, थ्रू क्लेविकल। सही स्टेटमेंट है, यहां पर आप देखेंगे। और बाद में स्केपुला, अब देखेंगे स्केपुला इज लार्ज बोन ऑफ पेल्विक गर्डल, ये गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि स्केपुला यहां है जो कि पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट में यहाँ पर आप देखेंगे ये किस चीज़ का डायग्राम है, ये पहचानना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एक्चुअल में बोन का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, बोनी टिश्यू का सेक्शन है ये। तो आप देखेंगे कि पूछा है कि आइडेंटिफाई द गिवन बिलो टिश्यू डायग्राम विद इट्स टाइप एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द टू फॉर द टुगेदर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग थी, वहाँ पर देखेंगे बोन है और बोन का ऑप्शन यहाँ पर केवल यही है, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। थर्ड ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे आप। इसी के साथ साथ आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 158 की बात कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 158 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि क्या आ रहा है। मैच द कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। टाइट जंक्शन की बात किया है, तो टाइट जंक्शन क्या करता है, टाइट जंक्शन क्या करता है, हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंसेज फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। यस, ए 1 से मैच करेंगे। एडरिंग जंक्शन की बात करेंगे तो परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, बिल्कुल सही है, 2 से मैच करेंगे। गैप जंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाई कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये थर्ड से मैच कर जाएगा। तो 1 2 3 डायरेक्ट मैचिंग है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो 1 2 3 की मैचिंग यहाँ पर फर्स्ट पर मिल रही है आपको, तो फर्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आसान हो गया आपका ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल ही आसान था, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं 159 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कॉन्ड्रिक्थीज, जी हाँ बिल्कुल, हमेशा कॉन्ड्रिक्थीज के जितने भी मेंबर होंगे सबका
एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होगा, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, बिना किसी एक्सेप्शन के हमेशा ये सही होगा। तो ये आपका सही मैच कर रहा है। जबकि देखिए विविपेरस, मैमेलिया, हाँ तो मोस्ट ऑफ मैमल तो विविपेरस हैं, लेकिन कुछ प्रोटोथेरियन के जो मेंबर हैं वो प्रोटोथेरियन के मेंबर ओविपेरस होंगे, तो ये हमेशा सही नहीं है। पजेज अ माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ, कॉर्डेटा, जी हाँ कॉर्डेटा में जॉलेस कॉर्डेट्स भी होते हैं, जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, इवन प्रोटोकॉर्डेट्स में जॉ होता नहीं है, ठीक है ना, तो ये हमेशा सही नहीं है। 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, रेप्टिलिया, ये है तो सही लेकिन हमेशा सही नहीं है, क्योंकि क्रोकोडाइल्स वगैरह में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं 160 पर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द अबव डायग्राम। जी हाँ, ये मेल स्केरिस का डायग्राम है और ये फीमेल स्केरिस का डायग्राम है, जो बिलोंग करते हैं फाइलम प्लेटी फाइलम एस्केलमेंथीस से। तो आप देखेंगे सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, स्यूडोसीडोमेट, मस्कुलर फेरिंग्स, बाइसेक्सुअल। देखिए सब सही है, लेकिन यहाँ जो बाइसेक्सुअल दे दिया ना वो गलत हो गया, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होंगे ये, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं मिलता जुलता क्या मिलता है। फोर्थ चेक करते हैं, राउंड वर्म्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, एंडोपैरासाइट। यस, फोर्थ वाला सही मैच कर रहा है, फोर्थ वाले को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेकेंड और थर्ड कैसे गलत है? देखिए राउंड वर्म है, बायलेटरल सिमेट्री है, हर्माफ्रोडाइट नहीं होगा, ये गलत हो गया। फ्लैट वर्म यहाँ दिया है थर्ड में, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे फोर्थ आंसर होगा आपका, और आराम से आप लोग फोर्थ आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। तो यहाँ पर आप देखेंगे गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करेंगे, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, सही है। और द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज हाइमन इज ऑल्सो टॉर्न ड्यूरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो ये जो ओनली दे दिया है लास्ट में ना, वो गलत हो जाएगा। तो फिर स्टेटमेंट 1 तो सही है, तो आप देखेंगे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट को यहां पर हमें सेलेक्ट करना होगा और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, पार्चुरेशन को इनिशिएट करवाने में किसका रोल नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ये सही ही स्टेटमेंट है, होगा, ऐसा होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है ना पार्चुरेशन टाइम बच्चों इंक्रीज कर जाता है, और ये इंक्रीज करके मायोमेट्रियम की जो मसल सेल होती हैं उनके ऊपर जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होते हैं उनको उनका फॉर्मेशन करवाने में या उनके एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है ये, ठीक है ना। तो आप देखेंगे सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी सही होगा। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये भी सही है। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, जी नहीं, प्रोलैक्टिन का रिलीज होना पार्चुरेशन में बिल्कुल भी सहायक नहीं है, तो ये इसका कंपोनेंट नहीं मानेंगे। आगे देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज। जी हाँ, तो स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में जो मेन डिफरेंस है, आइए देखते हैं। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल। देखिए स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है ना कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में डिफरेंशिएट होना, और स्पर्मिएशन का मतलब होता है बच्चों कि जैसे यहाँ पर सर्टोली सेल हैं और यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम है, तो यहाँ से जो स्पर्मेटोजोआ अटैच्ड रहते हैं, ये स्पर्मेटोजोआ अगर यहाँ से सर्टोली सेल से डिटैच हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन।
और एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज भी हुए थे, कई सारे बच्चों ने गलतियां भी की थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना कि स्पर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो इस स्टेटमेंट को पढ़ करके ऐसा लगता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर की ओर रिलीज होना। नो, सेमिनिफेर देखिए ये जैसे है, ये जर्मिनल एपिथेलियम है, सर्टोली सेल है, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ही पार्ट है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ही पार्ट है। तो यहां से अगर डिटैच हो रहा है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना उसको मानेंगे। जी हाँ, तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्या कहानी बन रही है, उसकी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज्ड, गलत हो जाएगा। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, सही है। व्हाइल इन स्पर्मेशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, ये गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म, ये भी गलत हो जाएगा। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मेशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल सही है बेटा। और ये फोर्थ आंसर आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना होगा, फोर्थ ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके इसके साथ जाएंगे। चलिए 164 की बात करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर, तो यहां पर आप देखेंगे कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर एसईजी हो जाएगा। एचपीएल का खास रोल नहीं है वहां पर, प्रोजेस्टोजेन की बात होगी तो हो जाएगा एस्ट्रोजेन हो जाएगा। एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजेन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन नहीं होगा। एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टोजेन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन भी उतना ज्यादा रोल नहीं है इसका। एचसीजी, प्रोजेस्टोजेन, एस्ट्रोजेन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सबसे बेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। चलिए यहां पर आगे देखते हैं नेक्स्ट 165 की बात। व्हाट आर द वेरियस वे थ्रू विच द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैन बी इम्प्रूव्ड। जी हाँ, एडुकेशन, जी हाँ, एडुकेटेड रहेंगे लोग तो अच्छे से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी मेंटेन की जा सकती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस में जरूरी है, तो 1 सही है। फिर इसके बाद में देखेंगे अवेयरनेस, ये भी सही है। एडुकेटिंग एनकरेजिंग मिथ्स, ये गलत हो जाएगा। मिथ्स को तो हमेशा डिस्करेज किया जाना चाहिए। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस टू प्रिवेंट फीमेल फिटिसाइड, फीमेल फिटस को अबॉर्ट करवाए जाने को रोकने के लिए यहां पर एमनियोसेंटेसिस को बैन किया जाना, ये भी अच्छा एफर्ट है। तो 1, 2 एंड 4, तो 1, 2 एंड 4 यहां पर है, तो इसको फोर्थ को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देन 166 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जी हाँ, देखना है हमें कि इनकरेक्ट क्या है। इनकरेक्ट है तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, सही है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ओनली द वेल बीइंग ऑफ, देखिए एक तो यहां पर गलती किया, एसोसिएशन कर दिया, और दूसरी बात कह रहा है कि ओनली द वेल बीइंग ऑफ फिजिकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, तो यही इनकरेक्ट हो उठेगा यहां पर। सेकेंड आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड फोर्थ पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आप लोग पढ़ लिया करिए, एग्जाम में जरूरत रहती है। हो सकता है उससे ज्यादा गलत कोई दिया हो, एकदम से एनसीईआरटी की लाइन को कंट्राडिक्ट करते हुए अपोजिट स्टेटमेंट दिया हो, तो वो ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा आपको सेलेक्ट करने के लिए। आगे देखते हैं कि इंडिकेटर्स ऑफ इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी आर, जी हाँ, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज, ये सही है। इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज, ये भी सही है। फिर इसके बाद में डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जी हाँ, दोनों की मोर्टेलिटी रेट कम है, ये और अच्छी बात है। एनकरेजिंग मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शन, ये गलत हो गया। देखिए ऊपर वाले में भी आया था ये चीज, यहां पर भी ये चीज आ गया, तो आप देखेंगे सही इंडिकेटर हो जाएंगे 1, 2, 3। 1, 2, 3 देखिए कहां मिल रहे हैं हमें,
तो यहाँ पर फोर्थ में मिल रहे हैं, ये हो जाएगा। देन 168 की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए क्या कहानी है। व्हाट इज ट्रू फॉर एन आइडियल कंट्रासेप्टिव, तो इसमें आप देखेंगे इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, सही है। इट शुड बी इजिली अवेलेबल, सही है। इट शुड बी इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद लीस्ट साइड इफेक्ट, ये भी सही है। इट शुड बी इंटरफेयरिंग इन कोइटस, ये गलत हो जाएगा, इट शुड नॉट होना चाहिए यहाँ पर। इट शुड बी एक्सपेंसिव, ये भी नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3, तो 1 2 3 कहाँ मिल रहा है आपको? थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल आप थर्ड को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों 169 की बात करें, द कंट्रासेप्टिव पिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। देखिए इसे पूछ रहा है कि कंट्रासेप्टिव पिल्स ओव्यूलेशन को इनहिबिट करने के लिए कैसे जिम्मेदार होती हैं, ठीक है ना। तो प्रिवेंटिंग द यूटेराइन फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लांटेशन, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ ओव्यूलेशन को रोकने की बात हुई है। नेगेटिव फीडबैक ऑन रिलीज ऑफ एस्ट्रोजेन फ्रॉम ओवरी, ये भी नहीं होगा। इनहिबिटिंग द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH दैट आर नेसेसरी फॉर ओव्यूलेशन, जी हाँ बिल्कुल ये सही होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं उनमें पाए जाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, खास करके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कॉम्बिनेशन, वो FSH और LH को इनहिबिट करने का काम करती हैं। 170 की बात करेंगे, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, ठीक है ना। तो आप देखेंगे गैमीट इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है ना, ये नहीं होगा। आगे देखेंगे इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ये भी नहीं होगा। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये हो जाएगा। ये टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं बच्चों कि इन विट्रो मीडियम में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को या अप टू 8 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट 8 सेल स्टेज से आगे बढ़ गया है तो उसे डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं यूट्रस के भीतर, ठीक है ना। देन इसके बाद में आगे आप देखेंगे 171 की बात, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन की बात की है तो हम यहाँ इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। मेजोरिटी ऑफ MTPs आर परफॉर्म्ड illegally by unqualified professionals which are not only unsafe but could be fatal too, बिल्कुल सही बात है ये। आगे देखेंगे the use of amniocentesis is advised, use of amniocentesis is advised by government authorities to determine the sex of unborn child, ये गलत हो जाएगा। Illegal and unsafe MTP are dangerous for both mother and child and could be prevented by effective counseling, बिल्कुल ये सही है। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे providing more health facilities could reverse the dangerous trend in MTPs, ध्यान दें बिल्कुल ये सही है। तो यहाँ पर आप देखिए करेक्ट ऑप्शन की बात किया था तो 1 3 एंड 4 करेक्ट आ रहा है, 1 3 एंड 4 करेक्ट यहाँ थर्ड में है, तो यहाँ पर हम इसको आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप देखेंगे आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू फॉलोइंग मीन्स, ध्यान दें ड्रॉपलेट रिलीज फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, और रिलीज ड्रॉपलेट एरोसॉल इनहेल्ड बाय हेल्दी पर्सन, ठीक है। शेयरिंग कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज ग्लास एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, सही है। अब बात करते हैं, देखिए टाइफाइड, तो टाइफाइड बैक्टीरियल तो है लेकिन इस तरह से नहीं फैलता है। कॉमन कोल्ड इस तरह से फैलता है लेकिन बैक्टीरियल नहीं है, है ना। तो अब सवाल उठता है कि सार्स सीवियर रेस्पिरेट, यहाँ पर आप देखेंगे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की बात हो रही है, तो यह एक वायरल डिजीज है। देन न्यूमोनिया, बिल्कुल बैक्टीरियल भी है और बताए हुए तरीकों से फैलता भी है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। देन 173 की बात करते हैं बेटा, वेयर विल यू लुक
फॉर द स्पोरोजोइट्स ऑफ द मैलेरियल पैरासाइट, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैलेरियल पैरासाइट की स्पोरोजोइट आप कहाँ देखेंगे, तो मेरे हिसाब से तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही आ जाएगा, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, बिल्कुल सही है। एक और भी आपको ऑप्शन क्लोज लग सकता है, सैल्यूलरी ग्लैंड ऑफ फ्रेशली मॉल्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फ्रेशली मॉल्टेड मतलब अभी अभी उसने अपनी मॉल्टिंग को कंप्लीट करके लार्वल स्टेज से या डेवलपमेंटल स्टेज से एडल्ट स्टेज में भी आई है। तो अगर वो अभी अभी ही ऐसे आई है तब तो वो इन्फेक्टेड ही नहीं है, और इन्फेक्टेड नहीं है तो उसके सलाइवा में आपको स्पोरोजोइट्स बेटा नहीं मिलेंगे, ठीक है ना जी। फिर इसके बाद में आप देखेंगे 174 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ। ध्यान देंगे कि कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड है। अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइजिंग स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट वर फॉर्म्ड, ये भी सही है। द अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो ऑन मिल्की वे गैलेक्सी। ध्यान दें, अर्थ की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि अर्थ के फॉर्मेशन के लिए ये भी सही है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कंसिडरिंग द साइज ऑफ अर्थ यूनिवर्स इज इंडीड अ स्पेक, जी हां ये गलत हो जाएगा, ये उल्टा कर दिया है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, लाइन है, लेकिन उल्टा कर दिया है। वहां पर लाइन है कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड अ स्पेक, लेकिन यहां पर उल्टा कर दिया तो ये तो बेटा हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे ये सही है। और इसकी बात करेंगे आगे, द यूनिवर्स इज अबाउट 20 मिलियन नहीं बल्कि 20 बिलियन होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो गया बेटा, वहां पर पूछा क्या है, रिलेटेड पूछा है, तो 1 2 3 रिलेटेड है, तो 1 2 3 का ऑप्शन जो है वो है आपको यहाँ थर्ड ऑप्शन पर, तो थर्ड ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखेंगे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्लिपर्स, अब करेक्ट स्टेटमेंट दिया है ना तो हमें यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लेना होगा। फ्लिपर्स ऑफ व्हेल एंड विंग्स ऑफ बैट एग्जिबिट एनालॉजी, तो यहाँ पर देखेंगे गलत हो जाएगा, ये होमोलॉजी को एग्जिबिट करते हैं। देन विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड एग्जिबिट होमोलॉजी, ये एनालॉजी को इंडिकेट करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ऑर्गन्स with dissimilar basic structure are called analogous organs, जी हाँ ये सही हो जाएगा। और organs with similar structure and origin are called homologous organ, तो ये भी सही हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट हुए 3 और 4, और 3 और 4 मिल रहा है हमें यहाँ थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन एक बार फिर से आपका सही है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे 176 की बात कर लेते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। जी हाँ, देखते हैं यहाँ पर बच्चों, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन हेल्प इन मेंटेनिंग हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ये हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। आगे आप देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबिलाईजेशन, डायरेक्शनल चेंजेस और डिसरप्शन। जी हाँ बिल्कुल, इन तीनों में से किसी भी तरह का नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इनकरेक्ट तो ये हो गया, हमारा आंसर तो लगभग आ चुका है। फिर भी देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ। जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट्स इन चेंज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स एंड एलील्स इन फ्यूचर जनरेशन, सही है। सम टोटल ऑफ ऑल एलीलिक फ्रीक्वेंसीज इन पॉपुलेशन इज 1, ये भी सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सही है और ये गलत है। इनकरेक्ट पूछ रहा था तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, ठीक है ना। देन इसके बाद में आप देखेंगे 177 की बात करते हैं बेटा, तो 177 की बात करेंगे तो यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जी हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो बर्थ के बाद डेवलप करती है हमारी बॉडी में।
तो इसमें आप देखेंगे कि प्राइमरी रिस्पॉन्स अकर्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। जी हाँ, ये तो सही है। फिर सबसिक्वेंट एनकाउंटर विद सेम पैथोजन इनहिबिट एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर। ठीक है ना, इनहिबिट नहीं होगा, इनिशिएट होगा। ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा बेटा रॉन्ग। फिर इसके बाद में बी लिम्फोसाइट्स कैन प्रोड्यूस प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज बाय प्रोडक्शन ऑफ एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन या एंटीजन, ये भी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप देखेंगे टी सेल्स प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या हुआ भाई, यहां पर आप देखेंगे करेक्ट की बात पूछ रहा था, तो करेक्ट की बात में फर्स्ट एंड थर्ड हो गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देन 178 की बात हो रही है, तो देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कैंसर। कैंसर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? कैंसर ट्यूमर आर टू टाइप्स, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट, विच आर फॉर्म्ड बिकॉज कैंसर सेल हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बिल्कुल सही है। देन इसके बाद में आप देखेंगे बेनाइन ट्यूमर्स आर लोकलाइज्ड ट्यूमर लाइक ओरल कैंसर एंड कॉज लिटिल डैमेज, बिल्कुल ये भी सही है। आगे देखेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर लाइक ल्यूकेमिया शो मेटास्टेसिस, ये भी सही है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक जनरली कॉज लीवर कैंसर, नो जनरली कॉज लंग कैंसर, ये गलत हो जाएगा बेटा। फिर इसके बाद में एक्सरेज एंड गामा रेज आर आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज एंड कॉज डैमेज टू डीएनए एंड लीड टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, वो करेंगे, सही करेंगे। तो 1 2 3 आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सही है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे आगे की बात करेंगे, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ अ ड्रग एंड इट्स कैटेगरी। इसमें आप देखेंगे एम्फेटामिन्स की बात करेंगे, तो स्टिमुलेंट ये सही है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे बार्बिचुरेट्स पेन किलर गलत हो जाएगा। हेरोइन हेल्यूसिनेशन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बेंजोडाइजिपिन्स ये पेन किलर गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला आंसर आपका सही हो जाएगा क्योंकि एम्फेटामिन्स आर द स्टिमुलेंट। फिर इसके बाद में आगे देखेंगे पीपी इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन। अब पीपी कोई सिंबल दे दिया है, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है ना। पीपी इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन दैट फेवर्स बोथ स्मॉल साइज्ड एंड लार्ज साइज्ड इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो इसमें देखेंगे PP eliminates most of the members with mean expression, मतलब ये एलिमिनेट कर दे रहा है मीन एक्सप्रेशन वाले इंडिविजुअल को, मतलब मीन एक्सप्रेशन वाले इंडिविजुअल को हटा दिया जा रहा है पॉपुलेशन से, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सो एज टू प्रोड्यूस 2 पीक्स इन द डिसरप्शन, मतलब डिसरप्शन को रिजल्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पूछा जाए कि पीपी कैसा सिलेक्शन कॉज कर रहा है, तो आप कहेंगे डिसरप्टिव सिलेक्शन कॉज कर रहा है। तो बिल्कुल इस तरह से आप देखेंगे आपके इस टेस्ट का डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और बाकी सब सही है, ठीक ठाक चल रहा है, आप हेल्दी हैं, मैं हेल्दी हूँ, और कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगले टेस्ट में अपने मार्क्स को बढ़ाते रहिए, ठीक है। इन्हीं के साथ साथ अब लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।